यस बच्चों। हाँ जी बच्चों, हमने कल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया था, राइट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्यूजन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन? फ्यूजन का मतलब क्या होता है? क्लीवेज, मतलब कि बॉन्ड्स को तोड़ देना, है ना। बॉन्ड्स का टूटना, बॉन्ड्स को तोड़ देना, कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना इज कॉल्ड फ्यूजन। तो जो फ्यूजन ऑफ बॉन्ड्स हैं इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी फ्यूजन होती है? होमोलिटिक फ्यूजन एंड हेटेरोलिटिक फ्यूजन। ठीक है, बॉन्ड्स को तोड़ना इन होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। तो फर्स्ट पढ़ते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। हमें पता है होमो का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल, राइट। तो इसको हम सिमेट्रिकल फ्यूजन भी कह सकते हैं। इन होमोलिटिक और सिमेट्रिकल फ्यूजन, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना ए और बी की, कहते हैं वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर क्या है? इक्वल है। ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, मतलब कि दे आर हैविंग इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर, यू कैन राइट डाउन, इफ अ कोवलेंट बॉन्ड breaks in such a way that each atom takes away one electron of the shared pair, it is called homolytic or symmetrical fusion। देखो वो कहना चाहता है, कहता है अगर कोवलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं इन सच अ वे दैट कि ईच एटम, हर एक एटम टेक्स अवे वन इलेक्ट्रॉन, कि शेयर पेयर से एक ले वो, है ना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, पूरा पेयर नहीं कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन ले, तो वहां उसे हम कहते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। अब एक इलेक्ट्रॉन कैसे ले, उसका कहने का मतलब क्या है? लेट्स सी एन एग्जांपल। सपोज करो ये ए है और बी है, इन दोनों को जो बॉन्ड जोड़ रहा है वो दो इलेक्ट्रॉन से जोड़ रहा है ना इनको। अब उसने कहा है कि इक्वल शेयरिंग हो रही है, मतलब कि ए ने भी एक लिया और बी ने भी एक लिया, इक्वल शेयरिंग, मतलब ए के पास भी एक रह गया प्लस बी के पास भी एक रह गया, उसको हमने हाफ हाफ क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ए और बी के बीच में, दोनों को हमने बांट दिया। और जब ऐसे एक स्पीशी के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाए, उन्हें हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, और वी कैन से न्यूट्रल और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज।
जो हमने ये ड्रॉ किया ना, दिस वन, ठीक है, देखो एरो होता है ऐसा, हमने किया उसका हाफ एरो, तो इसे कहेंगे हाफ हेडेड एरो और फिश हुक एरो। दिस इज योर फिश हुक, फिश की तरह है, उसकी हुक की तरह, तो फिश हुक एरो। आई बात समझ? बेसिकली वो क्या कहना चाहता है कि जब हम इक्वल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब कि एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है उनके पास, इसीलिए उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ईच एटम separates with one electron, leading to the formation of highly reactive species known as फ्री रेडिकल्स। मतलब एटम एक इलेक्ट्रॉन को लीड करता है तो उसे हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। और अगर रेडिकल्स आर न्यूट्रल, having no charge and also called as odd electron species, इसे हम odd electron species भी बोलते हैं। This is about your homolytic fusion। क्लियर बच्चों? सेकंड, हेटेरोलिटिक फ्यूजन, और क्या बोलेंगे इसको? अनसिमेट्रिकल फ्यूजन। राइट? देखो, होमोसिमेट्रिक का मतलब था इक्वल शेयरिंग होगी ना, अब यहाँ पे इक्वल शेयरिंग नहीं होगी। यहाँ पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा उसे ले लेगा। When a covalent bond joining two atoms A and B breaks in such a way that both the electrons of the covalent bond are taken away by one of the bonded atoms. The mode of bond cleavage is called heterolytic fusion. When a covalent bond joining two atoms A and B breaks in such a way, ठीक है ना, जब दो एटम्स को हम ब्रेक करते हैं और एक बॉन्ड टूट जाता है, क्लीवेज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन। जैसे कि वो क्या कहना चाहता है, सपोज करो ए बॉन्ड बी है, बी क्या है, हाईली नेगेटिव है, तो बी ने इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ले लिए, ए पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और बी पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। कब? जब बी की नेगेटिविटी ज्यादा है
एक से, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया। अगर बी की नेगेटिविटी ज्यादा है, ए पे नेगेटिव चार्ज और बी पे पॉजिटिव चार्ज, व्हेन ए हैविंग क्लियर बच्चों, दिस इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक फ्यूजन। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है, यूजिंग कर्व्ड एरो notation show the formation of reactive intermediates when the following covalent bonds undergo heterolytic cleavage. कहता है एरो शो करो और बताओ इंटरमीडिएट को रिएक्शन शो करके हेटेरोलिटिक क्लीवेज शो करना है हमें। जैसे कि फर्स्ट पार्ट कहता है वो CH3SCH3। अब इसमें हम कैसे शो करेंगे ना, कहते हैं जो बोथ C और S होता है ना, जो C और S है, इनकी जो नेगेटिविटी है ना वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। इसकी भी 2.5, इसकी भी 2.5, बट क्लीवेज CS का बॉन्ड जो होता है वो टुवर्ड्स S एटम होता है। तो जो S है वो बिगर इन साइज होता है देन कार्बन। अगर S का साइज बिगर है तो उसकी नेगेटिविटी हम हाई मानेंगे। इट मींस बॉन्ड का क्लीवेज होगा इस तरफ। ये हमने एरो शो कर दिया। तो इट मींस CH3 पे चार्ज आएगा पॉजिटिव प्लस S के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। हमें ऐसे पहचानना होता है। लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल, CH3CN। वी नो साइनाइड नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो इट मींस यहाँ पर बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होगा, इधर होगा CH3 पॉजिटिव CN नेगेटिव। ये हमने क्या शो करे हैं, हेटेरोलिटिक फ्यूजन। एक और पार्ट है इसका CH3Cu। इस केस में हमें पता है कि जो मिथाइल है वो नेगेटिव होगा, Cu पॉजिटिव होता है, इधर जाएगा बॉन्ड। तो CH2 नेगेटिव विद वन लोन पेयर प्लस Cu because Cu is more electropositive than carbon. क्लियर? ऐसा क्वेश्चन होता है, मतलब कि हमने ऐसे बताना होता है इसमें। ओके बच्चों, क्लियर यहां तक? तो यहाँ पे हमारा होमो एंड हेट्रो खत्म होता है। हमारी अगली टर्म स्टार्ट होती है इंडक्टिव इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो +1 एंड +2 बोथ। इंडक्टिव इफेक्ट को करने से पहले हम एक बात के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले समझना चाहेंगे कि बॉन्ड
पोलराइजेशन वर्सेस बॉन्ड आयनाइजेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आयनाइजेशन मतलब कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उठा के किसी एक स्पीशी को दे दिया, जैसे कि हमने हेटेरोलिटिक में किया है ना, कि आयनाइज हो गया, उठाकर इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज को दे दिया। इट मींस होमोलिटिक को आयनाइजेशन नहीं बोलते हैं। आयनाइजेशन हेटेरो में होती है, होमो में नहीं होती है। चलो एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं आप। ये पास ए है, बी है, बीच में बॉन्ड है, कहते टू एटम्स है ए एंड बी। ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बन रहा है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इट मींस यहाँ पर कोई भी पोलराइजेशन नहीं हो रही और ना ही कोई भी यहाँ पे आयनाइजेशन हो रही है। नो पोलराइजेशन एंड नो आयनाइजेशन। अब ए पे कम है, बी पे ज्यादा खिंचाव हो रहा है। बी के पास लाइन ज्यादा है, ए से ए तक जाते जाते कम हो जाती है। ज्यादा है, ए तक जाते जाते लाइंस कम हो जाती है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज पोलराइज्ड टुवर्ड्स बी। पोलराइज्ड मतलब खींचना, ठीक है। अब तीसरा स्टेप आता है ए बॉन्ड बी और इसके ऊपर है पार्शियल चार्जेस। पार्शियल चार्जेस का भी मतलब क्या है? पार्शियल चार्जेस मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज ओनली शिफ्टेड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो गए हैं, तो आयनिक नहीं बना रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। जस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज ओनली शिफ्टेड। तो इसमें अगर मैं तीन बातें पढ़ूं, ए बॉन्ड बी में हम तीन बातें पढ़ें, सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इक्वली ब्रेक हो रहे हैं, तो नो पोलराइजेशन। सपोज करो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी के पास आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, पूरा अट्रैक्ट हो गया बी को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनाइजेशन। अब ए के पास नहीं है, बी के जस्ट पास में है, सेंटर में भी नहीं है, मतलब कि बी क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन खींचे, जिसकी ज्यादा नेगेटिविटी होती है वही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो उसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो हम बात कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट में भी क्या होता है, पोलराइजेशन ही होती है। तो वापस हम आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पर। वो क्या कहना चाहता है, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, दिस इज योर अल्काइल ग्रुप या हेलोजन, डेल्टा नेगेटिव, 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon and 5 carbon. Firstly, just concentrate on first carbon. अब फर्स्ट कार्बन पे कॉन्सेंट्रेट करो एंड फॉरगेट एक्स, एक्स को भूल जाओ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन C1 एंड C2। अब ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट कार्बन। सो इंडक्शन चार्ज कम हो जाता है, इससे इंड्यूस हो गया, वो रिड्यूस हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस पे डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है, ये एक्स और खींच रहा है, तो ये ट्रिपल पॉजिटिव आ गया। कहते ट्रिपल पॉजिटिव इतना कम हो चुका होगा, इलेक्ट्रॉन इतना कम होगा
कि ये आगे इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, 4 तक आते आते इसकी बस हो जाती है, इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता। सो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 4 तक आते आते बहुत डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि देखो ये इससे खींच रहा है, ये इससे खींच रहा है, इससे खींच रहा है, और कितना खींचेगा वो, आगे तक खींचता खींचता इंडक्टिव इफेक्ट जो है, पोलराइजेशन जो है वो कम हो जाती है। तो इसे ही हम कहते हैं पोलराइजेशन। मतलब वो कहना क्या चाहता है, हम लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में क्या कहना चाहता है वो। वो कहना चाहता है दी imbalance of electrons, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है खींचने के कारण, caused by the polarizing group forces the carbon to seek electrons from the next nearest bond, and this effect propagates through the carbon chain. This effect on the electron distribution in sigma bonds is called as inductive effect. कहता है जो इलेक्ट्रॉन्स का इम्बैलेंस हो रहा है पोलराइजेशन के कारण, कि जो फोर्स लगा रहा है कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स को सीक करने के लिए नेक्स्ट कार्बन के साथ, ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड में ही काम होता है, कहता है यही इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो सिग्मा बॉन्ड में हो रही है, इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। Clear? This is called inductive effect. The effect goes on diminishing as we move away from the polarizing group. कहता है जैसे ही ग्रुप पोलराइज होता जाएगा इफेक्ट डिमिनिश होता जाएगा। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टेक्स प्लेस थ्रू स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है सिग्मा बॉन्ड से, तो कहता है इट ऑलमोस्ट डिमिनिशेस आफ्टर थर्ड कार्बन। वीक इफेक्ट, तीसरे कार्बन के बाद वो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। सो हम कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट, ये एक वीक इफेक्ट है, एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ओके बच्चों,
तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट कि पोलराइजेशन के कारण वो वीक हो जाता है. देयर आर two types of inductive effects, that is minus I effect and plus I effect. Again, these both are very very important. तो ये माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट के बारे में मैं कल पढ़ाती हूँ. ठीक है, अब इतना ध्यान से पढ़ना. कल हम इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट कर देंगे और मैं रेजोनेंस स्टार्ट कर दूंगी. इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास रेजोनेंस. ओके बच्चों, बाय.